सनातन धर्म में किसी भी तरह की पूजा अर्चना में भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं को तुलसी चढ़ाना बहुत ही पवित्र माना जाता है, किंतु भगवान गणेश की पूजा में पवित्र तुलसी का प्रयोग निषिद्ध माना गया है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में तुलसी राक्षस कुल में जन्मी थी। उनका नाम वृंदा था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। और जब वृंदा बड़ी हुई तो उनके विवाह के लिए जगह जगह से प्रस्ताव आने लगे। तब देवीय गुण वाली वृंदा किसी देव को ही अपने वर स्वरूप में चुनना चाहती थी। तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी वृंदा गंगा घाट पर पहुंची, जहां भगवान श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। गणेश जी का ऐसा सुंदर रूप देख वृंदा उन पर मोहित हो गई और उन्होंने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने वृंदा द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और उनकी मंशा को जानकर क्रोध में वृंदा को शाप दे दिया कि तुम्हारी शादी एक असुर से होगी। यह सुनकर वृंदा ने तुरंत ही श्री गणेश से माफी मांगी और कहा कि असुर कुल में मैं भले ही जन्मी हूँ, पर मैं भगवान विष्णु की परम भक्त हूँ और किसी देव को ही वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब श्री गणेश ने वृंदा से कहा कि इस जन्म में तुम्हारी शादी भले ही एक असुर से होगी, लेकिन उसके बाद तुम एक पौधे का रूप धारण कर लोगी और तुलसी माता के रूप में सारे जग में पूजी जाओगी। तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरा तप भंग करने के कारण मेरी पूजा में कभी भी तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है।